अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, हम बेसिक कंसेप्ट पे प्लेलिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वाकई में लगता है कि इन वीडियोस से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो फिर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज बात कर लेते हैं हम, चूँकि इस सीरीज़ में पहले बात कर चुके हैं वेव पर और फिर टाइप्स ऑफ वेव पर बात कर चुके हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो अब बात कर लेते हैं कि वेव जो है वो इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव कैसे एनर्जी को कैरी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कि ये मेरे पास, पहले तो हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक एनर्जी से क्या मतलब है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी ऑब्जेक्ट में काम करने की सलाहियत। और वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो काइनेटिक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम जब देखेंगे एग्जांपल में तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास वो एनर्जी अपेयर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो काम करने के काबिल है, ठीक है। जैसे कोई मूविंग ट्रेन है, वो काम करने के काबिल है, मूविंग फ़ैन है, वो काम करने के काबिल है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके पास एक एनर्जी आती है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज़ करते हैं कि यह हमारे पास ऐसे एक राड है और यहाँ पे हम एक रिंग अटैच करते हैं और उसके साथ ऐसे एक रस्सी अटैच कर लेते हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, अपने हाथ के मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके ऐसे इस अप एंड डाउन मोशन देता हूँ इस ट्रैंक को, तो ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा होंगे वेव के फॉर्म में और वो यहाँ रिंग तक आएंगे और हम देखेंगे कि रिंग जो है जैसे ही वो वेव यहाँ तक पहुँचेंगे तो रिंग जो है वो स्टार्ट मोशन अप एंड डाउन। इसका क्या मतलब है कि रिंग मोशन में आ गया। मोशन में आने का क्या मतलब है कि अब ये काम करने के काबिल है। तो इसको कुछ एनर्जी मिली है, वो एनर्जी किस वजह से मिली है? वो वेव की वजह से मिली है। यहाँ से वेव आए हैं यहाँ तक और वो अपने साथ एनर्जी कैरी करके लाए हैं। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि वेव जो है वो इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी है। डायग्रामेटिकली मैंने कुछ ऐसे शो किया, ये रॉड हो गया और ये रिंग और मैंने इसको स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। अगर मैं ऐसे अप एंड डाउन मोशन दूँ तो ऐसे वेव पैदा होंगे और वो यहाँ से आके यहाँ तक, और जब ये रिंग तक आएंगे तो रिंग जो है वो विल सेट इनटू मोशन, ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगा। अब ये मोशन में आ गया तो इसके ये काम करने के काबिल है। इसका मतलब है कि इसके पास एनर्जी कहाँ से मिली? वेव यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैरी करके आए हैं। तो इस एग्जांपल से क्या सकते कि वेव इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक पॉन्ड, स्टेगनेंट वाटर का पॉन्ड है, हम उसमें एक पत्थर ड्रॉप करते हैं तो ऐसे लहरें पैदा हो रही है, वेव। अब हम क्या करते हैं कि लहरों के सामने एक कॉर्क रखते हैं सपोज़, ठीक है। ये ऐसे कोई एक पॉन्ड है और यहाँ पे मैंने एक स्टोन ड्रॉप किया और उससे सर्कुलर पैटर्न वेव पैदा हो गए। आगे मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्क जो है वो पीस ऑफ वुड या पीस ऑफ पेपर, प्लास्टिक कुछ भी है वो रखता हूँ। तो मैं बड़े क्लियरली ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे ही वेव कॉर्क तक आते हैं तो कॉर्क जो है वो स्टार्ट अप एंड डाउन मोशन। इसका क्या मतलब है कि कॉर्क मोशन में आ गया, इसको कुछ एनर्जी मिली है, अब ये काम करने के काबिल है। एनर्जी इसको कहाँ से मिली? वेव पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से, मतलब कि जहाँ पे हमने स्टोन ड्रॉप किया है वहाँ से वेव एनर्जी कैरी करके लेके गए हैं इस पॉइंट तक। तो इस एग्जांपल से भी हम क्या सकते कि वेव जो है वो एनर्जी कैरी करते हैं। इन द सेम में हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सन जो है वो हमसे 10⁻11 मीटर दूर है और अर्थ से, लेकिन वहाँ से एनर्जी आ रही है। तो वहाँ से एनर्जी कैसे आ रही है? वो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं और स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से आते हैं और वो अपने साथ एनर्जी लेकर आते हैं। तो इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि वेव जो है इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं कि वेव के स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। या आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या दूसरे अल्फाज में कि वेव के वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो हम स्टार्ट लेते हैं बहुत बेसिक इक्वेशन से कि हम पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो, स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, या वेलोसिटी अगर आप कहें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इन केस ऑफ वेव s जो है वो लैम्डा के बराबर, ये हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि वेव जो डिस्टेंस कवर करता है वो हम वेवलेंथ के फॉर्म में मेयर करते हैं। मैंने कुछ डायग्राम में भी शो किया है कि ये एक वेवलेंथ है, ठीक है। एक वेवलेंथ ऐसे, ये वेव यहाँ से जा रहे हैं यहाँ तक, तो आप इसके डिस्टेंस को कैसे मेयर कर सकते हैं? ये एक वेवलेंथ ऐसे, दूसरा वेवलेंथ ऐसे, तीसरा वेवलेंथ। तो डिस्टेंस वेव का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेयर करना वो आप वेवलेंथ के फॉर्म में ऐसे
एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, ऐसे वेवलेंथ के फॉर्म में मेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हम एस की जगह वेवलेंथ पुट कर रहे हैं लैम्डा। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे बन जाएगी, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। फिर उसके बाद मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 1/t एंड 2 लैम्डा। मैथमेटिक्स के रूल मैंने वायलेट नहीं किए हैं, ये वही लैम्डा डिवाइडेड बाई टी है। और फिर उसके बाद ये 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि हम पिछले क्लासों में पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि 1/t जो है वो f के बराबर है फ्रीक्वेंसी के। तो बाय इंसर्टिंग दी वैल्यू ऑफ f इन दैट इक्वेशन वी गेट v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहाँ पे v जो है वो स्पीड है या वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है। और ये रिलेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा आपको बता रहा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।